हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी हिंदी मीडियम से करवाते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। आज हम इसमें अपनी 8वीं यूनिट आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट भी स्टार्ट की है। उसमें मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं, उसे भी आप देखें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। आइए देखते हैं एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी। यह हमारी यूनिट कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे 5 मार्क्स कहीं नहीं जा सकते। हमें इसलिए आइए इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अपने 5 नंबर पक्के करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं, एनटीए ने क्या दिया है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। सेकंड है इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, सर्वर, दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। थर्ड है उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें। और फोर्थ आईसीटी और अनुशासन। इसमें तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सिलेबस दिया है, लेकिन इससे अलग भी हमें टॉपिक पढ़ने हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उन्हें भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के संसार में इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ लिया जाता है, किंतु आज अनेक व्यावसायिक संस्थान पुरानी कार्य पद्धति व्यवस्था को नई टेक्नोलॉजी से बेहतर न सही क्या पूर्ण है। टेक्नोलॉजी कोई भी हो, अंततः वर्तमान समय एवं व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य ही करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्वयं कुछ नहीं करती अपितु निष्क्रिय होती है। किंतु यदि टेक्नोलॉजी के साथ व्यवसाय के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उन्नति की भावना का समन्वय होता है तो ही टेक्नोलॉजी का संपूर्ण सदुपयोग किया जाता है। इन विचारों के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना अति आवश्यक है। उद्गम व व्यावसायिक सोच के साथ विचारों की नवीनता, दूरदृष्टि व आगे की सोच, जिसके अंतर्गत किसी संस्थान को चलाया जाता है। सेकंड पॉइंट, किसी भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के पूर्व उससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति का होना। थर्ड पॉइंट, व्यवसाय बिजनेस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति का अनुशासित उपयोग। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही क्रम में प्रयासों का उपयोग करने की योग्यता। लास्ट हमारा पॉइंट है इच्छा शक्ति, जिसकी सहायता से आप अपने उपभोक्ताओं को नई टेक्नोलॉजी की सारी सुविधाओं का उपभोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे हम बहुत सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। और कंप्यूटर क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कोई भी व्यावसायिक संस्थान निसंदेह अत्यधिक मात्रा में डाटा का उत्पादन करते हैं। उत्पादित डाटा से आवश्यक जानकारी निकालना अत्यंत थकान के साथ अत्यधिक समय की मांग भी करता है। ऐसे कार्यों के लिए कंप्यूटर सबसे योग्य विकल्प हो सकता है, जिसकी सहायता से बार बार किए जाने वाले कार्य अत्यंत सरलतापूर्वक हो जाते हैं। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी मदद से त्रुटि रहित कार्य किया जा सकता है। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे बहुत हमारी हेल्प मिलती है। इसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारे
काम को बहुत आसान कर देते हैं। आइए देखते हैं आगे। साधारणतः कंप्यूटर को केवल कंप्यूट कैलकुलेट करने की मशीन समझा जाता है, अपितु इसकी सहायता से अनेक कार्य जैसे डॉक्यूमेंट में संशोधन, चित्र, ग्राफ, भाषाओं को परिवर्तन, हर तरह के कार्यों का बिना गलती किए तुरंत किया जा सकता है। कंप्यूटर क्या है? पहले यह समझते थे कि कंप्यूटर एक कैलकुलेट करने की ही मशीन है, लेकिन आज के टाइम में इससे बहुत सारे कार्य हम आसानी से करते हैं और यह कह सकते हैं कि हर जगह इन्हीं का यूज़ हो रहा है। डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट यानी फाइल, उसमें हमने कुछ भी टाइप किया या कोई भी हमें फाइल बनाई तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। चित्र, ग्राफ, भाषाओं, बहुत सारी भाषाएं दी होती हैं, उनका भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह के कार्य बिना गलती के और फास्ट तरीके से किए जाते हैं। कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के रूप में व्याख्या की जा सकती है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को स्वीकार करता है। यूजर जो कंप्यूटर को यूज करता है उसको हम यूजर कहते हैं। और डाटा क्या होता है? डाटा होता है सूचनाओं का संग्रह, उसे हम डाटा कहते हैं। यूजर द्वारा दिए गए डाटा निर्देशों का पालन व उन्हें सहेज कर रख सकता है। जो डाटा के अंदर जो हम उसे निर्देश देंगे उनका वह अच्छी तरीके से पालन करता है और उन्हें सहेज यानी उन्हें सेव करता है। यह गणितीय व तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है, जैसे कोई भी मैथ के फार्मूले हों या कोई कंपेयर करना है किसी चीज़ को, उसका भी अध्ययन यह बहुत जल्दी कर देता है। यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार रिजल्ट दे सकता है। जो रिजल्ट यूजर चाहता है, यूजर यानी जो कंप्यूटर को यूज करता है, उसके अकॉर्डिंग यह रिजल्ट देता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इनका भी हमें पता होना चाहिए। गति, पहला हमारा पॉइंट है गति यानी स्पीड। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसकी स्पीड उतनी ही होती है जितनी करंट की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए इसने कंप्यूटर की स्पीड को माइक्रो व नैनो सेकंड के माध्यम से मापा जाता है। इसकी कंप्यूटर की स्पीड काम करने की बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बिजली की स्पीड होती है। जैसे बिजली पहुंचती है, जितना टाइम बिजली लगाती है उतना ही ज़्यादा स्पीड से कंप्यूटर काम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, परिश्रमी डिलीजेंस। कंप्यूटर अत्यंत परिश्रमी होते हैं, अर्थात ये दिए गए कार्य को पूरा करने तक लगातार बिना थके कई घंटों तक कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए वह कभी नहीं थकता और बिना रुके कई घंटे तक काम करता रहता है। उसके बाद है चूकता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर सदैव चूक होते हैं। यदि कोई चूक होती है तो निश्चित ही यूजर द्वारा गलत डाटा या गलत कमांड देने के कारण होती है। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं और यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो वह यूजर द्वारा ही होती है। कई बार हमारे पास कोई बिल या कोई अन्य डॉक्यूमेंट आता है तो हम सीधा ये कह देते हैं कि ये कंप्यूटर ने मिस्टेक कर दी है। एक्चुअली वो मिस्टेक कंप्यूटर ने नहीं, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है यूजर, उसने की होती है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, चपलता यानी वर्सटाइलिटी। कंप्यूटर अत्यंत चपल प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को विभिन्न प्रकार से हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं, जैसे अकाउंट, गेम, टेक्स्ट कैलकुलेशन, सॉन्ग, मूवी व इंटरनेट इत्यादि का उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। चपलता यानी इसकी प्रकृति, इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि ये एक टाइम में बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके साथ हम सॉन्ग या मूवी भी देख सकते हैं, तो कंप्यूटर में एक साथ हम बहुत सारे कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भंडारण यानी
स्टोरेज, इसमें योग्यता होती है कि ये सूचनाएं ले सकता है, वह उन सूचनाओं को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित कर सकता है। भंडारण यानी स्टोरेज, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है। अगर हमने एक फाइल एक बार तैयार कर ली तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं, यानी उसे सेव कर सकते हैं, और कभी भी हमें उसकी ज़रूरत है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, जैसे इसमें फ़ोन में भी हम सेव करते हैं और कभी भी उसका यूज़ कर लेते हैं। तो आइए, ये तो हमने देखी कंप्यूटर की विशेषताएं। आगे देखते हैं कंप्यूटर की उपयोगिता। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो सभी को पता है कंप्यूटर की हमारे लाइफ में क्या उपयोगिता है, लेकिन एक बार इसे देख लेते हैं। 1950 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सामान्य जनजीवन की ओर वापसी का दौर था, तो उस दौर में अर्थव्यवस्था के उत्थान का दौर भी आया, जिसमें बिजनेस व कॉमर्स के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसके आधार पर कंप्यूटर की आवश्यकताएं निम्नलिखित स्थितियों में महसूस की गई। आइए देखते हैं कंप्यूटर की उपयोगिता कहाँ कहाँ है। अकाउंटिंग में प्ले शिल्प, इनवॉइस, रिसिप्ट आदि के निर्माण एवं आदान प्रदान में, अकाउंट में हम जो पे स्लिप तैयार करते हैं और जो रिसिप्ट हमें प्राप्त होती है उसमें कंप्यूटर का यूज होता है। अगला पॉइंट है शिक्षा। आजकल शिक्षा में सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रश्न पत्रों की छपाई हो या स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करना। और आजकल प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। अगला पॉइंट देखते हैं प्रिंटिंग में आजकल बड़े पैमाने पर समाचार पत्रों व पत्रिकाओं की जगह कार्य कंप्यूटर पर किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं ऑफिसों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक जानकारियों को स्टोर करने के लिए, सड़क पर उपयोग होने वाले ट्रैफिक सिग्नल आदि को नियंत्रण रखने के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीनों पर नियंत्रण रखने के लिए, इमारतों, बांधों व अन्य निर्माण कार्यों की मदद के लिए, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में बिना व स्टॉक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अवयव जैसे एयर कंडीशन, टीवी, वीसीआर, वैक्यूम क्लीनर आदि में नियंत्रण हेतु, सुरक्षा विभागों में रिसर्च के कार्य हेतु, फिल्म इंडस्ट्री में कार्टून, फिल्म एनिमेशन आदि बनाने में, फिल्म इंडस्ट्री में संगीत के कंपोजिशन आदि में, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट कार्यों के लिए, और मानव विकास विभाग में। तो ये हमने देखा कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आजकल कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता। मेन पार्ट होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब हमारे हार्डवेयर के रूप में आते हैं। और सॉफ्टवेयर जिसे हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते, जैसे MS ऑफिस, उसमें हम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस आदि जिनमें हम काम करते हैं वे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हैं। हार्डवेयर, एक कंप्यूटर सिस्टम के दो विभाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर बेकार की वस्तु रह जाता है। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और कंप्यूटर की दुनिया में अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। इस चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर एवं लैंग्वेज पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े समस्त विभाग जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं व जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, उन सभी को हार्डवेयर की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि। कंप्यूटर में बिना डाटा को प्रोसेस होने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, जिसे डाटा को तैयार करना, डाटा को कंप्यूटर में डालना, जोड़ना, घटाना, कंप्यूटर से बाहर डाटा को लेना इत्यादि। कंप्यूटर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उसके हार्डवेयर यंत्रों को ऑनलाइन और उन यंत्रों को कंप्यूटर में
कंप्यूटर से प्रत्यक्ष नहीं जुड़े होते और उन्हें ऑफलाइन कहा जाता है। कंप्यूटर के सारे यंत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कई बार एग्जाम में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता है, तो इन्हें देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हमारे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव, स्कैनर, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के विभाग। एक कंप्यूटर सिस्टम अनेक छोटे छोटे विभागों से मिलकर बना है, जैसे इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस और ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो अब बताए थे, कीबोर्ड, स्कैनर आदि। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आदि, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। और ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस। तो आइए देखते हैं ये सब क्या है। इस कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य 3 भागों में इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस से बना होता है और इसमें मेमोरी डिवाइस इच्छित या ऑप्शनल होता है। इसमें मेमोरी तो हम जितनी चाहे उतनी इसमें डलवा सकते हैं, लेकिन ये 3 पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। इनपुट, सीपीयू और आउटपुट ये हमारे लिए कंप्यूटर में बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बिना हम वर्क नहीं कर सकते। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का यूज़, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के पार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका आगे का पार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।